एक मित्र ने पूछा है, एक सेशन में आपने कहा था कि प्रेम के साथ धन का भी निवेश होता है, तो क्या प्रेम धन से मुक्त नहीं होता? कृपया स्पष्ट करें। मैंने अगर कहा होगा कि धन का निवेश प्रेम में होता है, तो मैंने ये कहा होगा कि प्रेम में धन शामिल होता है। धन को अलग करके प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा धन है। ये व्यवहारिक सत्य की बात है। अगर हम कहें कि मैं किसी के प्रेम में हूँ लेकिन उसके ऊपर 2 पैसा खर्च नहीं करूँगा, तो ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि कैसा प्रेम है कि धन तो अलग निकाल लिया। नहीं, कि प्रेम तो बहुत गहरा है, लेकिन धन की बात बीच में मत लाइए। धन कहाँ बचा के रखोगे? धन अपने ऊपर इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अपने से सबसे ज़्यादा प्रेम है। फिर अपने बच्चे, पत्नी, परिवार, वहाँ पर हम धन को लगाएंगे। अगर हम परिवार में भी धन को ना लगाएं, तो इसका मतलब हमें वहाँ भी वो प्रेम नहीं है, वो व्यावहारिकता उसकी नहीं है। अच्छा, व्यावहारिकता ये है कि सबसे ज़्यादा तो व्यक्ति स्वयं से ही प्रेम कर रहा है, यानी कि वो अगर धन का उपयोग करना होगा तो सबसे ज़्यादा तो अपने लिए ही करेगा। उसमें भी कोई अड़चन नहीं है, करिए, क्योंकि आप सबसे नज़दीक हैं। लेकिन प्रेम की जब कोई दावेदारी होगी कहीं पर, तो वहाँ से धन हटेगा नहीं। और ये भी मेरे कहने का तात्पर्य नहीं था कि धन होना ही चाहिए, लेकिन धन का कोई विषय नहीं उठता है। हमको लगता है अगर ज़रूरत है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो नहीं करेंगे। अब कई बार ये बात जो है ना, बहुत सारे संबंधों में ऐसे ही उठती है। ख़ास तौर से हमने इसको अध्यात्म के धरातल पर बहुत देखा। कोई व्यक्ति के मुझे ध्यान से तो बहुत प्रेम है, मुझे या गुरु से बहुत प्रेम है, या मुझे इस चीज़ से बहुत प्रेम है। अब उसको अगर उसमें धन का निवेश करना, ये नहीं कि धन किसी को देना है। मान लीजिए ध्यान करने के लिए तुमको कहीं से आना भी पड़ रहा है, तो धन ही तो लग रहा है, किराया लगेगा, पेट्रोल लगेगा। अब हम कहें नहीं, ये तो धन क्यों आ गया यहाँ पर? तो इसका मतलब हमको उस व्यवस्था से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम है तो हम उसके लिए एफर्ट करते हैं। हम घूमने जाते हैं, मान लो, तो हमको घूमने से प्रेम है, इसके व्यवहारिक पक्ष को समझें तो घूमने से प्रेम है। हम पैकेज लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं ना, हमको कोई समस्या नहीं होती। आध्यात्म के धरातल पर इतने दिनों पर काम करने के कारण मैं इस चीज़ को हमेशा देखता रहा हूँ। ध्यान जैसी व्यवस्थाओं में लोगों को बहुत लगता है कि धन, और धन के बिना कौन सी चीज़ होती है। हम बैठ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इवन ये हम वीडियो भी सुन रहे हैं, तो ये भी धन के बिना तो नहीं होता। एक बार मुझे याद है, मेरे पास एक सज्जन आते थे और बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे कि धन की कमी हो उनके पास। तो आते थे बड़े रेगुलर, बहुत। हमारे यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, बहुत ध्यान नहीं देते लोगों पर। तो एक दिन वो रेगुलर देख के लोग उनको थोड़ा समझते थे कि बड़े घनघोर ध्यानी हैं, कि बहुत रेगुलर आते हैं। फिर एक दिन वो आए हमसे, कहने थोड़ा टाइम चाहिए। तो मिले, कहने लगे कि बहुत अच्छा आपके यहाँ लगता है, लेकिन अब आना नहीं हो पाएगा, क्षमा करिए। हमने नहीं, क्षमा की क्या ज़रूरत है, नहीं आना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, खुश रहिए। कि नहीं, वो अब क्या है ना कि अब हमने घर काफ़ी दूर बना। अब लखनऊ को सोचो, लखनऊ इतनी छोटी जगह है कि 1 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं हम लोग। तो कहीं बनवा लिया होगा, कहीं दूर घर। उन्होंने कहा कि घर हमने दूर बनवा लिया है, अब वहाँ से आने में पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, तो कहीं पास ही में कोई ध्यान देख लेंगे, कोई सेंटर वेंटर होगा, वहीं कर लेंगे। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, शौक से। अब इस व्यक्ति ने क्या साबित किया कि इसको यहाँ से कोई लगाव प्रेम नहीं था, इसको अपने पेट्रोल से ज़्यादा लगाव था कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, 10 रुपये का, 20 रुपये का, इसलिए वो अब नहीं आएगा व्यक्ति। तो इसीलिए धन केवल संबंधों की बात नहीं, तो किसी भी बात से प्रेम होगा हमको, वहाँ धन के निवेश से हम हिचकिचाएंगे नहीं। हमको पुस्तक पढ़ने से प्रेम है तो हम जाएंगे, पुस्तक खरीदेंगे ना, हम पुस्तक का मूल्य चुकाएंगे। अगर हमको पुस्तक पढ़ने से प्रेम नहीं तो हम कहेंगे फ्री में मिल जाए तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यही व्यक्ति जब सिनेमा देखने जाएगा तब नहीं पूछेगा कि टिकट इतनी महंगी क्यों है, या किसी
और जगह जाएगा, कोई किसी मान लीजिए रेस्टोरेंट होटल में जाएगा, तब नहीं पूछेगा ये जो खाना आया है ये इतना महंगा क्यों है। वहाँ बड़े आराम से शौक से अपना धन डालेगा, चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ से प्रेम है। प्रेम का यहाँ पर व्यापक पहलू समझिए। तो इसीलिए मेरा कहना रहता है कि हम जिस बात, व्यवस्था, विचार, व्यक्ति जिससे प्रेम करते हैं वहाँ धन का निवेश हम बेहिचक करते हैं। अगर धन का निवेश हम नहीं कर पा रहे हैं, हम हिचकिचा रहे हैं, तो इसका इतना ही मतलब है हमें उस बात, व्यवस्था, विचार, व्यक्ति से प्रेम नहीं है। ये कहने का मतलब है धन क्या है? धन तो एक सुविधा, एक गैर मामूली चीज़ है। धन इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है कि हम उसको इतने पकड़ के बैठे। तो धन का विषय कभी गंभीर होता ही नहीं। जैसे कई लोग, मान लीजिए मैं शिविर आयोजित करूं, अब दूर दराज से लोग आते हैं, उनको सुविधा व्यवस्था देनी पड़ती है, तो धन तो लगेगा ही। तो उनसे अगर कोई फीस रखी जाए, ज़्यादातर लोग नहीं कहते, लेकिन इक्के दुक्के कभी कभार कुछ लोग जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, व्यवस्थापक लोग हमारे यहाँ, उनसे कहेंगे अब अध्यात्म में फीस भी। तो अब वो ये नहीं सोचते कि अच्छा चलो फीस नहीं लेते हैं, फिर ये व्यवस्था, ये भोजन, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से कैसे आएंगी? कोई ना कोई तो धन देगा, कहीं ना कहीं से तो धन आएगा। तो हम क्यों किसी चीज़ को फ्री में चाहें? एक तो ये बात, मतलब ये एक अलग पहलू में कह रहा हूँ। मूल बात है कि हमारे पास जो कुछ होता है और जिस चीज़ को भी हम मूल्यवान समझते हैं उसमें उसको लगा देना चाहते हैं, उसको डाल देना चाहते हैं। और जब इस मनोदशा से कोई चलता है तो यकीन मानिए कि अस्तित्व उसको सहयोग करता है और धन उसके पीछे पीछे चला आता है। धन कम और ज़्यादा होने से धन नहीं होता। कई बार कम धन अपने पास होने से भी लोग ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी लेते हैं, और कई बार अधिक धन अपने पास, धन अगर उसी मटेरियल, करेंसी और इन सब चीज़ों के अर्थ में देखें, धन का बहुत व्यापक अर्थ ना करें, तो वो सारी सुविधाएं धन होने के बावजूद भी बड़ी निकृष्ट, कष्टप्रद और शैलो, उथली जिंदगी जीते हैं। अब क्या है धन का लेना देना? अगर तुम धन का इतना बड़ा ढेर लगाकर भी वही उथली जिंदगी जी रहे हो, वही स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच, उसमें लिप्त, शारीरिक मानसिक व्याधियों से ग्रस्त जिंदगी, तो उस धन का भी क्या उपयोग है? एक व्यक्ति है जिसके पास धन कम है लेकिन शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ, संबंधों में सुंदर, शांत जिंदगी जीता है, तो उसके लिए धन का वो बहुत अच्छा सदुपयोग हो गया। बाकी सब तरफ से फिर उसकी व्यवस्थाएं भी अस्तित्व ठीक करता है। तो धन के व्यवहारिक पक्ष को कभी भी किसी भी व्यक्ति को इनकार नहीं करना चाहिए। प्रेम है तो धन उसमें शामिल होगा। अगर हम उसको अलग करेंगे तो इतना हमेशा मानना चाहिए कि फिर प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। प्रेम धन की मांग नहीं करता है, ये बात बड़ा ध्यान रखें। प्रेम धन की मांग नहीं करता है, लेकिन प्रेम में धन के निवेश से हम हिचकिचाते नहीं, क्योंकि हमें उसका मूल्य पता है। हम उसके लिए मूल्य देना चाहते हैं, हम मूल्य डालना चाहते हैं उस बात में। और फिर अगर हम धन का थोड़ा व्यापक अर्थ कर दें तो हमारे प्रयास, हमारी क्षमताएं, हमारा समय, सब कुछ धन की तरह ही काम करता है, तो वो सब भी हम डालते हैं जिस बात से प्रेम करते हैं। तो ये सारे पहलू हैं, इनको देखिए तो बात समझ में आएगी कि जीवन तो बड़ा एक संतुलन की व्यवस्था है। धन को अलग कभी नहीं करिए, नहीं तो क्या है कि धन के ढेर पर तो व्यक्ति बैठ जाता है, बाकी हर चीज़ से अलग हो जाता है।